नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। नैना की आवाज, एक संघर्ष, एक मिसाल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ नोट्स हैं। हाँ, और ये कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के पिपरिया गांव। बिल्कुल। वहाँ की एक 17 साल की लड़की नैना, उसके सपने बड़े थे, मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ, पढ़ने में तेज थी और हमें जो पता चला है वो अक्सर शाम को अपनी छत पर बैठती थी, किताबें पढ़ती थी, तारों से बातें करती थी। लेकिन फिर एक घटना हुई, बहुत भयानक, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो स्कूल से लौट रही थी जब गांव के ही कुछ लड़कों ने हाँ, उसे जबरन अगवा कर लिया। 3 दिन बाद जब वो लौटी तो वो पहले जैसी नैना नहीं थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। आंखों की वो चमक, वो सब चली गई थी। परिवार के लिए तो ये मतलब पहाड़ टूट पड़ा। माँ का रो रो कर बुरा हाल। और पिता? उन्होंने पुलिस के पास जाने की हिम्मत तो की, लेकिन वहां क्या हुआ? उनसे मांगे गए सबूत, ठोस सबूत, जो उनके पास थे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है ऐसी स्थिति में। और फिर समाज का रवैया। हाँ, वही तो। गांव के लोगों ने मदद तो क्या करनी थी, उल्टा नैना पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। मतलब सारे रास्ते बंद होते दिख रहे थे। परिवार, पुलिस, समाज, सब एक तरह से नाकाम। बिल्कुल, ये एक दुखद लेकिन बहुत आम तस्वीर है। देखिए, स्रोत भी यही बताते हैं कि कैसे ऐसी स्थितियों में अक्सर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हाँ। सबूतों का बोझ होता है, समाज का दबाव होता है और कई बार पुलिस की तरफ से भी वैसी संवेदनशीलता नहीं दिखती। परिवार लगभग बेबस हो गया था। लेकिन यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। जब बाहर से कोई मदद नहीं मिली तो नैना ने उसने अंदर से हिम्मत जुटाई। अच्छा। हाँ, उसकी डायरी के कुछ अंश मिले हैं। उसने लिखा, मैं चुप थी पर अब मेरी आवाज किसी और नैना के लिए उठेगी। ये सिर्फ भावनाएं नहीं थी, ये एक फैसला था, एक संकल्प। और ये संकल्प सिर्फ डायरी में ही नहीं रहा, है ना? मतलब उसने फिर कुछ किया, ठोस कदम उठाए। बिल्कुल, उसने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसने एक एनजीओ, एक गैर सरकारी संगठन से संपर्क किया। अच्छा, एनजीओ से? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगठन अक्सर ऐसे मामलों में मदद करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, सपोर्ट देते हैं और सिस्टम पर दबाव बनाने में मदद करते हैं, खासकर तब जब लोकल लेवल पर मदद न मिल रही हो। तो इस एनजीओ ने मदद की? हाँ, उनकी मदद से नैना ने पुलिस में अपनी फॉर्मल शिकायत दर्ज करवाई। तो क्या बस इसी से बात बन गई? एनजीओ का साथ मिला, रिपोर्ट दर्ज हुई, क्या ये काफी था? देखिए, ये बहुत जरूरी कदम थे, लेकिन शायद जो असली टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब उसका मामला मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर, लोकल न्यूज में। अच्छा, पब्लिक में आ गया मामला। हाँ, और जैसे ही कहानी बाहर आई तो एक एक तरह का पब्लिक प्रेशर बना, पुलिस पर, प्रशासन पर। जो पहले सुस्ती दिख रही थी वो तेजी में बदली। और इसका नतीजा? उन लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने ये किया था? नतीजा ये निकला, जैसा हमें पता चला है, कि मामला सामने आने के 4 महीने के अंदर ही वो चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए। 4 महीने में? हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली लड़की की हिम्मत, जब उसे सही सपोर्ट मिलता है, चाहे वो एनजीओ का हो या समाज का, तो वो सिस्टम को भी जवाबदेह बना सकती है। ये सिर्फ नैना की जीत नहीं थी, ये उस पूरी प्रक्रिया की जीत थी जो उसने शुरू की। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक नहीं रुका, गांव में भी माहौल बदला। सही? निश्चित रूप से। नैना अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं रही, वो गांव के लिए एक मिसाल बन गई, साहस का प्रतीक। हाँ, कहानी में जिक्र है कि जिस स्कूल के रास्ते पर, मतलब जहां ये सब हुआ था, उसी समाज में जहां लोग पहले उंगली उठाते थे, वहीं अब उसके लिए तालियां बजती हैं। उसने स्कूल के फंक्शन में स्टेज पे कहा भी, मैं अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक आवाज हूं। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इस लड़ाई ने, उसकी हिम्मत ने दूसरी लड़कियों पर भी असर डाला। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। पहले जहां गांव में लड़कियों के अकेले आने जाने पर एक डर सा रहता था, अब उनमें एक नया आत्मविश्वास आया है। लड़कियां अब ज्यादा बेबाक हुई हैं। मतलब नैना ने उन्हें रास्ता दिखाया। हाँ, उसने दिखाया कि चुप रहना वो कोई ऑप्शन नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। एक की लड़ाई कईयों के लिए हिम्मत बन गई। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इन सारे सूत्रों को जोड़ें, तो क्या मुख्य बात निकल कर आती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि अन्याय के सामने एक अकेली आवाज भी कितनी ताकतवर हो सकती है, अगर उसमें दृढ़ता हो। लेकिन साथ ही ये भी दिखता है कि उस आवाज को असरदार बनाने के लिए बाहरी सपोर्ट कितना जरूरी है। एनजीओ हो, मीडिया हो या फिर एक जागरूक समाज। सही बात है। जैसा एक स्रोत में कहा भी गया है,
जब कोई एक आवाज उठती है तो वो 100 आवाजें बनने की ताकत रखती है, पर शर्त यह है कि उसे सुना जाए, उसे सपोर्ट मिले। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान का अपना संघर्ष, उसकी हिम्मत न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदलती है बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक उम्मीद बन जाती है, बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल भी मन में आता है कि ऐसी कितनी और नैना होंगी जिनकी आवाज शायद हम तक पहुंच ही नहीं पाती। उन तक सपोर्ट कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है।